Good morning everyone. Myself Vishal Saraswat. I have secured All India rank 591 in UPSC Civil Service Examination 2020 and this was my second attempt. By the grace of God and the support of family and friends, I am lucky to get 591 rank in Civil Service Examination. Today I am here to discuss my strategy related to prelims, mains and interview in Civil Service Examination 2020. Though my rank is not good, but I thought that I should share my strategy to you so that it may help someone, some students to get into the services. Before it, I had secured first rank in UPPSC Civil Service Examination 2019 and so without wasting the time, I'll start the strategy which I followed in prelims, mains and interview in UPSC. For the prelims में for the more good communication, I'll try to talk in Hindi. For prelims, I followed PT 365 Vision IS booklets which they provide for history, for current affairs, mainly environment, science, tech, culture, then polity. तो वो एक बार वो हम कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। और मेनली जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो है आपका 4 से 5 बार रिवीजन। अगर आपका रिवीजन ज़्यादा अच्छा रहता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं माइंड में। तो गो फॉर एटलीस्ट जब तक 4 से 5 बार रिवीजन नहीं होगा आपका, तो आप कभी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं करोगे। बेसिक बुक्स पे ध्यान दो, जो कि आपकी हिस्ट्री की जैसे स्पेक्ट्रम है, ज्योग्राफी की खुल्लर की बुक है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, उसके साथ 11th स्टैंडर्ड की जो NCERT की बुक है उसको भी आप फॉलो करें। और कोशिश करें कि ज़्यादा बुक्स ना खरीदें। ज़्यादा बुक्स से क्या होता है, एक प्रेशर आ जाता है आदमी के ऊपर कि इतना सारा कवर करना है। एक सब्जेक्ट की 1 या 2 बुक, उससे ज़्यादा बुक नहीं रखनी है हमें, ये हमें ध्यान रखना है। और उसी पर रिवीजन ज़्यादा करना है। पहली बार रिवीजन कर रहे तो ब्लू पेन से, दूसरी बार ग्रीन पेन से, तीसरी बार रेड पेन से। तो अगली बार जितनी बार हम रिवीजन करते रहेंगे मेन पॉइंट पर ही हमारा ध्यान जाएगा। कोशिश हमें करनी है। उसके अलावा एक शून्य IAS करके एक बुकलेट आई थी लास्ट ईयर, वो बहुत अच्छी थी। वो मैंने पर्सनली फॉलो करी थी। उनके जो नोट्स हैं बड़े क्रिस्प और शॉर्ट हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो G20 है तो कितने मेंबर्स हैं, कब फॉर्म्ड हुआ, लास्ट समिट कहाँ पर हुई है, वो 1, 3 या 4 लाइन में पूरा टॉपिक कवर करा देते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो स्टैटिक पोर्शन के लिए तो बुक्स बेसिक हैं ही अपनी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, यू मस्ट ऑल बी अवेयर अबाउट दैट। एनवायरनमेंट पे क्या करना है, जो चीज़ों में इंडिया इम्पैक्ट हुआ है, इंडिया की स्पीसीज इम्पैक्ट हो रही है, उन चीज़ों पे ध्यान रखना है। उसी तरीके से साइंस एंड टेक में भी यही करना है कि जो टेक्नोलॉजी इंडियन सोसाइटी में ज़्यादा चेंज ला रही है या इंडिया कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। सेम इज़ विद द IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, जिस ग्रुप में इंडिया इन्वॉल्व है उस ग्रुप को थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। पढ़ने के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि जहाँ पर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन UPSC पूछता है। तो एक तो उस पर ध्यान देना है प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में आप अटैम्प्ट अच्छा लें, मेरे हिसाब से अराउंड 80+ अटैम्प्ट लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नेगेटिव होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। और CSAT के भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, क्योंकि बिकॉज दिन डे बाय डे CSAT भी टफ होते जा रहा है। तो प्रीलिम्स में मैंने कहा मैंने विजन को फॉलो किया और शून्य IAS को फॉलो किया करंट अफेयर्स के लिए। स्टैटिक पोर्शन के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की जो बेसिक बुक्स हैं वो अलॉन्ग विथ NCERT को आप ज़रूर पढ़ें। फिर आते हैं मेंस के ऊपर। मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है। मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही इकोनॉमिक्स में किया था आगरा यूनिवर्सिटी से। तो GS 1, 2, 3 और 4 आप जितने टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, जितना राइटिंग आप कर सकते हैं, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल टू यू। मुझे लगता है मेरी रैंक जो कम आई है वो राइटिंग प्रैक्टिस ना करने की वजह से आई है। अगर आप लिखते अच्छा हैं तो दिन पर दिन आपका जो निखार है लेखन कौशल का वो बढ़ते जाता है, वो बेहतर होते जाता है। और जैसे कि आप डाटा, जैसे GS 3 का पेपर है उसमें डाटा का बहुत इस्तेमाल करें। आप GDP में क्या डाटा है, एग्रीकल्चर में कितने % लोग इन्वॉल्व हैं, कौन से सेक्टर का GDP में कितना रोल है, टूरिज़्म का कितना रोल है, MSME का कितना रोल है। तो कोशिश करें अपने डाटा ज़रूर लिखें आंसर में, बिकॉज ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं जो कॉपी चेक करता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग डाटा का इस्तेमाल करें जब आप आंसर राइटिंग करते हैं। GS 1 के लिए हिस्ट्री वही बेसिक बुक सारी ही करनी है, लेकिन आपको आंसर लिखना। देखो हमें क्या करना है, मेंस का जो सिलेबस है ना उसी हर टॉपिक के ऊपर 5 या 6 पॉइंट तैयार कर लें। जो सिलेबस है मेंस का सिलेबस एक बार निकाल लो और उस पर 5-5, 6-6 पॉइंट उसके तैयार कर लो। मोस्टली 60% वही चीज़ें रिपीट होती हैं, बस आपके पास वो चीज़ें तैयार हों।
ये आपको, और पेपर 4 के लिए, जीएस पेपर 4 के लिए वो आजकल एक नया ट्रेंड हुआ है कि आपको एक स्टेटमेंट देते हैं, उसका आपको ऊपर एलेबोरेट करना है। तो अगर आपने अच्छी बुक्स पढ़ी, एथिक्स का पेपर कोई बुक से नहीं पढ़ सकता, मतलब वो आपने पूरी जो आपकी लाइफ रही है, पूरी अपब्रिंगिंग रही है, उसका कहीं ना कहीं उस पेपर में इम्पैक्ट दिखता है। कोशिश करिए कि उसको नॉर्मल चीज़ों से रिलेट कीजिए। जैसे मैंने इस बार क्या किया था, जो सोनू सूद ने कोई काम किया था तो उसका भी मैंने डाल दिया था। आप लिखिए, आपको जो बेहतर लगता है ना उसको लिखिए, क्योंकि यूपीएससी में लिखने का कोई सीमा नहीं है। आपको जो बेहतर लग रहा है आप उसको लिखिए, क्या पता वो टीचर को अच्छा लग जाए। ऑप्शनल की मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैंने ऑप्शनल के लिए पास्ट 10 ईयर्स पेपर अच्छे से किए थे। हालांकि इस साल हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पेपर थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आया था, पेपर 1 काफ़ी ज़्यादा, तो हो सकता है मेरी रैंक उसी की वजह से मे भी कम भी रही हो, क्योंकि ऑप्शनल में मेरा इतना पेपर 1 अच्छा नहीं गया था। तो ऑप्शनल पे आप ध्यान रखें, याद रखना अगर आपका ऑप्शनल तैयार नहीं होगा तो आपके पैर लड़खड़ाएंगे। आपका ऑप्शनल और आपका इकोनॉमिक्स, मतलब आपका जो ऑप्शनल है वो आपका अच्छा तैयार होगा, तभी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपना ऑप्शनल प्रीलिम्स से पहले ही तैयार करके रखें, क्योंकि अगर ऑप्शनल तैयार होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक अच्छा रहेगा कि हाँ ये बहुत मैं अच्छा कर सकता हूँ। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आप 2-4 मॉक्स दें, लेकिन ज़्यादा मॉक्स ना दें, उससे आपकी नेचुरलिटी ख़त्म हो जाती है। और आप कितना भी प्रैक्टिस करके चले जाएं, लेकिन जब आप बोर्ड के सामने जाते हैं तो जो आप हैं वो वहीं पर निकल के आ जाते हैं, और वो बहुत अलग होता है, बहुत रैंडम होता है। सो कोशिश करें कि जो आप तैयारी कर रहे हैं तभी आप अपने पर्सनालिटी में चेंज लेकर आएँ, ताकि इंटरव्यू में जो भी होते हैं आप वो निकल आते हैं, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, वेरी लर्न पीपल, दे कैच यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो यही है, और अगर और कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू सॉर्ट देम आउट, दो माई रैंक इज़ नॉट सो गुड, बट माई बेस्ट ऑफ luck to all the aspirants who are preparing, and for any help I am always there. Thank you.